Hello everyone, let's do self-study with Jyotsna. Today I am going to deal Government of India Act 1858. So this significant act was enacted in a wake of revolt of 1857. Okay, so this act was enacted during the 1857 revolt and also known as First War of Independence or the Sepoy Mutiny. Okay, so Veer Savarkar has called First War of Independence, 1850 revolt of 1857 as a first war of independence, and Sepoy Mutiny. This is called by Lawrence and Shelley. So when I will be deal polity, I will also correlate it with the history also or other subject also. Okay, so First War of Independence जो है 1857 के रिवॉल्ट को वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था और सिपोई म्यूटिनी जो है वो किसके द्वारा, तो लॉरेंस और सेली के द्वारा. सो दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि इसके ये जो एक्ट है जो हमारा कंपनी रूल को एंड करके अब हम पे डायरेक्ट क्वींस रूल लागू करवाएगा. ओके, सो दिस एक्ट नोन एज अ एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस एक्ट इज नोन एज गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो जैसे ही कंपनी रूल एंड करना है, कंपनी रूल को ख़त्म करना है, एक क्वीन का रूल लगाने वाले हैं हम. सो इस एक्ट को जब लाया गया तो इसको कहा गया कि बहुत अच्छा एक्ट है, इसमें हम जो हमारा इंडिया का जो कंडीशन है उसमें सुधार करेंगे, वहाँ पे अच्छा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे. तो इसको गुड गवर्नमेंट मतलब इसको सिमरिंग वे में थोड़ा सा सजा धजा के लाया गया ताकि हम इंडियंस जो है वो समझे कि अच्छा क्वीन हम पे करेंगी कंट्रोल, तो अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा होगा, हमारे लिए बेटर होगा. ठीक है, ब्रिटेन की क्वीन कर रही है तो वाह और बेटर है. सो इस तरह से इसको लाया गया था. सो दिस एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी पावर था उसको अबॉलिश किया एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड द रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन. और डायरेक्टली उसको ट्रांसफर करके हैंड ओवर किसको किया गया है, तो ब्रिटिश क्राउन को. तो उसमें ब्रिटिश क्राउन मतलब उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, क्वीन थी, वो क्वीन विक्टोरिया थी. सो हमारा जो भी पावर था अब तक ब्रिटिश कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो टोटली का टोटली पावर जो है हैंड ओवर हो गया है आपके क्वीन विक्टोरिया के हाथ में. ओके, सो ये जो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो वहाँ के पार्लियामेंट से पास हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ है. और ये 2 अगस्त 1858 को पास किया गया था वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. ओके, सो इसके बाद से क्या कहा गया है कि जो भी वर्क होगा इंडिया में, ठीक है, उसकी होल और सोल जो होंगी वो कौन हो जाएंगी, आपकी क्वीन विक्टोरिया. सो अब देखते हैं इसका क्या फीचर्स है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको पता चल ही गया. इसके फीचर्स क्या है ये जान लेते हैं. सो इट प्रोवाइड दैट इंडिया हेंस फोर्थ वॉज टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी. ओके, सो अभी जैसे हमारे यहाँ कोई भी वर्क होता है, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉर्म होता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है, तो हम किसके नाम से करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के नाम से, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. ओके, सो उस समय जो होल एंड सोल जो पावर जो था वहाँ की क्वीन विक्टोरिया के पास में था, वहाँ की क्वीन के हाथ में था, इसलिए उनके नाम से होगा, हर मैजेस्टी के नाम से सारे वर्क, सारे रूल रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा उनके नाम से होगा. It changed the designation of Governor General of India to the Viceroy of India. ओके, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का हम लोग ने पदवी दिया, डेजिग्नेशन दिया. ठीक है, उसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट 1833, उसमें हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए. अब क्या हो रहा है, हम फिर से डेजिग्नेशन को चेंज कर रहे हैं. अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो अब बन जाएंगे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया. ओके, सो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो बनेंगे वो कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग. और हमारे 1857 रिवॉल्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये हमारे लॉर्ड कैनिंग ही हैं. तो लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग. ओके, सो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में तो उन्होंने ही ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है इसको हम लोग क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं. सो क्वीन प्रोक्लेमेशन को उन्होंने ही पढ़ के सुनाया था, उन्होंने ही ये सबके सामने लाया था. तो इन्होंने ये किया था 1 नवंबर 1858 को दिल्ली
इलाहाबाद दरबार में, ठीक है। इलाहाबाद में एक दरबार लगा, मतलब वहाँ पे एक सभा बैठी और वहाँ पे इन्होंने सारा कुछ ऐसा जो भी है कि नियम चेंज हो रहे, रेगुलेशन चेंज हो रहे, क्या क्या आपके ऊपर नया कानून बनने वाला है, आप पे नई महारानी का मतलब आप पे अधिकार होगा, ये सारे कुछ बातें जो भी था, ठीक है, वो सब कुछ बताया गया था आपको इलाहाबाद का में दरबार में 1 नवंबर 1858 को। सो ये हमारे लॉर्ड कैनिंग ने कर दिया। सो व्हाट, ही वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। और जो लॉर्ड कैनिंग जो है वो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया में। ओके, नो बिग डील। फिर लॉर्ड कैनिंग दस बिकम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। It ended the system of dual government by abolishing the Board of Control and Court of Directors. ओके, सो पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम में आपने पढ़ा है कि डुअल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग होता है, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो डुअल गवर्नमेंट जिसमें हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेके आए थे उसको अबॉलिश किया गया है। एंड इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, और ये ख़त्म करके एक नया ऑफिस बनाया जाता है, एक नया डेजिग्नेशन बनाया जा रहा है। वो डेजिग्नेशन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया डेजिग्नेशन, एक नया पदवी बनाया जा रहा है। एंड इसमें ये जो नया डेजिग्नेशन दिया जा रहा है इसके पास भी पावर होंगे। तो क्या क्या पावर है? सो इट्स वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे उनमें उनके पास फुल पावर होगा। इंडिया में जो भी वर्क होगा, जो भी होगा, वो मैजेस्टी के नाम से होगा, लेकिन पावर किसके हाथ में होगा? तो ये होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम पे। तो आप समझिए एक तरह से कि अभी जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए, और हर मैजेस्टी जो मतलब वहाँ की जो क्वीन हुई वो प्रेसिडेंट हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी ये सारे कार्य को देख रेख यही करेंगे, लेकिन क्वीन जो होगी वो सुप्रीम अथॉरिटी होगी। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और फर्स्ट जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो कौन बने? तो लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, लॉर्ड स्टैनली जो है वो हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे। आप लॉर्ड स्टैनली का स्पेलिंग लिख सकते हैं STANLEY, लॉर्ड स्टैनली। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट से होंगे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे, और अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट उनका जो भी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल जो होंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए होंगे, ठीक है। बस उनका जो पोजीशन है वो इंडिया के लिए होगा। It established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State for India. The council was an advisory body and the Secretary of State was made the chairman of the council. और एक काउंसिल बनाया गया 15 मेंबर का, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा, लेकिन इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सिर्फ असिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये एडवाइजरी बॉडी होगा, इनके जो भी इसका निर्णय लेना है, जो भी काम है, करवाना है, नहीं करवाना है, क्या करना है, ये सारे का जो निर्णय होगा, ठीक है, वो जो सुप्रीम होगा वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। एडवाइजरी बॉडी है, उनका बस एडवाइस देना काम है, मैंडेटरी उनके एडवाइस को मानना या ना मानना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस काउंसिल का चेयरमैन भी बनाया जाता है। इट कंस्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। और इसका जो हेड है आपको बनाया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और इनके पास अथॉरिटी है कि वो किसी को भी लीगल तौर पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को, किसी भी मेंबर को, किसी भी अथॉरिटी को वो उसको लीगली तौर पे उसको सू कर सकते थे, मतलब उनको हटा सकते हैं, रख सकते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, ये सारा काम जो है वो कर सकते थे। सो उनको मतलब होल एंड सोल जो अथॉरिटी और जो पावर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया। This Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in India. So ये जो 1858 का जो एक्ट आया वो मेनली किस में कन्फाइंड था, मतलब इसको मेनली क्या किया कि ये इम्प्रूवमेंट किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरह से इंडियन को ज़्यादा, किस तरह से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, किस तरह से इंडिया का मैनेजमेंट होना चाहिए, इस पे मेनली वो कन्फाइंड था, इस पे ही मेनली इनका फोकस था।
ठीक है। और इसने क्या किया है, और ये गवर्नमेंट जो है किस तरह से सुपरवाइज और कंट्रोल होगा, मतलब इंडिया को किस तरह से हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा लॉ और रेगुलेशन जो है वो बना था। बट इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल इन इंडिया। बट लेकिन इंडिया में जो भी नियम कानून जैसे चल रहे थे, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज ये नहीं करता है। सब्सटेंशियल मतलब कोई मेजर चेंज इसमें नहीं किया जाता है। इंडिया में तो वही स्थिति रहेगा, कोई नहीं, बस ऊपर से पॉलिश हो गया, कवर जो है बुक पे एक कवर चढ़ गया कि अब कौन रानी आपके ऊपर शासन कर रही है, आपके ऊपर कंपनी का शासन नहीं है। लेकिन सेम जो भी है रवैया वहाँ के मतलब यहाँ जितने भी अथॉरिटी थे इंडिया में ब्रिटिश के, उनके जैसा रोल था, जैसा वो कार्य कर रहे थे, वो सेम वे में करते जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। इंडियंस को इससे कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है, ठीक है, बस और कंट्रोल समझिए कि आप बढ़ गया है, बड़े आदमी का और डायरेक्ट आपके ऊपर कंट्रोल आ गया है। So in this way we have seen the Government of India Act 1858. Okay, in the next video I will deal the next act. So please please connect with me. Okay, have a nice day. Thank you.